राघव जुयाल की लाइफ और करियर किसी भी बॉलीवुड एक्टर से अलग रही है। कैसे एक स्मॉल टाउन बॉय देहरादून से निकल के आज बॉलीवुड के बादशाह के बेटे के साथ उनके पहले शो में बाकी सारे एक्टर्स को ओवरशैडो कर गया बिना कोई गॉडफादर या टिपिकल स्ट्रगल स्टोरीज के। कैसे राघव या क्रॉकरोच जो डांस इंडिया डांस के ऑडिशन से रिजेक्ट हुआ आज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर्स बन गया है। इस वीडियो में आपको राघव से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, राघव वाज बोर्न इन जुलाई 1991 और वो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से है। उनके फादर दीपक जुयाल एडवोकेट है। ही इज फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड, जहां ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। नंबर 2, राघव ने DID में बताया ही नेवर हैड एनी फॉर्मल डांस ट्रेनिंग और जो कुछ सीखा इंटरनेट या टीवी से। उन्हें डांस करना इतना पसंद था कि वो दिन भर डांस की प्रैक्टिस करते थे, पर जब उनके पापा घर आते थे तो वो किताब लेकर बैठ जाते थे। नंबर 3, ये वो टाइम था जब रियलिटी टीवी शो पीक पर थे और उनमें से ही एक डांस टीवी शो था डांस इंडिया डांस। इसके 3rd सीजन में एक कंटेस्टेंट था राघव जुयाल। राघव अपने 10th बोर्ड्स को छोड़ के आया था जस्ट फॉर अ चांस इन दिस ऑडिशन। पर किसी भी विनर की जर्नी अगर इतनी आसान होती तो क्या वो विनर होता? क्योंकि राघव DID के ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए। उनका डांस यूनिक तो था पर शो के फॉर्मेट से फिट नहीं हो रहा था। बट ऑडियंस के दिल से कैसे निकालते? हिज स्लो मोशन वॉक वेंट वायरल। सोचो उस समय की बात है जब लोग आजकल जैसे इंटरनेट यूज भी नहीं करते थे। पब्लिक डिमांड पर उनको वापस लाया गया बाय ग्रैंड मास्टर मिथुन चक्रवर्ती एज अ वाइल्ड कार्ड। नंबर 4, राघव अलग अलग डांस फॉर्म्स क्रिएट करते हुए फाइनलिस्ट बने और सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट भी। ऑडियंसेस और जजेस राघव का स्लो मोशन डांस देखकर जैसे पागल ही हो गए हों। उनके उस ऑडिशन की क्लिप जिसमें वो रिजेक्ट हुए थे आज भी DID की मोस्ट व्यूड क्लिप्स में आती है। और अगर आप कमेंट्स देखोगे तो लोग राघव को किंग ऑफ स्लो मोशन डांस बोल रहे हैं। ग्रैंड फिनाले में उन्हें 34 लाख वोट्स मिले एज द सेकंड रनर अप। नंबर 5, इसके बाद समझो राघव रुकने वाले नहीं थे। DID लिटिल मास्टर्स में एक कोच के रोल में नजर आए। 2014 में राघव को बॉलीवुड से एक ऑफर आया, एक कॉमेडी फिल्म विद रिया चक्रवर्ती एंड अली फजल, प्रोड्यूस्ड बाय रमेश सिप्पी। ये मूवी समझो एक स्टेप था राघव के बचपन के सपने को सच में बदलने के लिए। ऑडियंस को राघव की डांसिंग से प्यार तो था, पर इस मूवी के बाद उनकी एक्टिंग से भी हो गया। क्रिटिक्स ने कहा कि राघव वाज बेटर देन द मेन लीड। नंबर 6, राघव सिर्फ एक्टिंग और डांसिंग पर रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि डांस प्लस में ही जॉइंड एज अ होस्ट, जिसमें सुपर जज रेमो डिसूजा ने कैप्टन्स को बोला कि हम शो के सर पैर और हाथ हो सकते हैं, बट राघव इस शो की धड़कन है, इस शो की जान है। एक बात बता दूं ऑडियंस से कि इस शो का सर मैं हूं, पैर हमारे दोनों पुनीत और धर्मेश है, हाथ शक्ति है, आप हार्ट हो। इस तरह से राघव ने 6 सीजन्स में होस्ट करके ऑडियंस और बाकी जजेस को अपने टैलेंट का दीवाना बना दिया। नंबर 7, राघव हर जगह नजर आने लगे। वो हर दूसरे डांस या अवार्ड शो को होस्ट कर रहे थे, जैसे प्रेम की दिवाली ऑन लाइफ ओके, स्टार परिवार अवार्ड्स या कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स। खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने पार्ट लिया। फिर राघव दिखे हिट फिल्म ABCD 2 में, जिसमें लीड वरुण धवन एंड श्रद्धा कपूर थे। पर राघव अपने आप को डांसिंग, होस्टिंग या साइड कैरेक्टर्स तक लिमिट नहीं करना चाहते। He wanted to do more. Yes, I want to be the most, I think I want to be the biggest superstar of this country. Biggest मतलब मैं हर जगह बोलता हूँ, ये पता नहीं मैं कैसा लगूंगा बोलते हुए, बट मैं ये अकेले में भी बोलता हूँ तो तुम्हारे साथ सामने बोल सकता हूँ मैं कि दैट्स व्हाट आई, उससे लेस नहीं, उसके ऊपर कुछ मिल जाए तो वो ऊपर वाले की वो है, बट उससे कम में तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। नंबर 8, बट 2021 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत फैंस को डिसअपॉइंट किया। CM हिमांता बिस्वा ने राघव की एक होस्टिंग की क्लिप शेयर करते हुए रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाई। राघव के उस बिहेवियर को उन्होंने रेसिस्ट, शेमफुल और अनएक्सेप्टेबल बोला। बट ऐसा क्या हुआ था कि सिचुएशन इतनी बढ़ गई? डांस दीवाने शो की पार्टिसिपेंट गुंजन सिन्हा, जो नॉर्थ ईस्ट से थी, उसके इंट्रोडक्शन में राघव ने बोला कि लोगों को इनकी चाइनीज भले ही समझ ना आए, पर डांस जरूर समझ आएगा, और ये जोक बिल्कुल फनी नहीं था। नंबर 9, बट एक सेकंड, क्या ये क्लिप जैसी दिखाई जा रही है वैसी ही है? राघव ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हुए कहा कि जब बच्चे शो में आए तो हमने उन सबसे पूछा कि तुम्हारी हॉबीज क्या हैं। तब गुंजन ने बताया कि उसे चाइनीज बोलना पसंद है, बट कोई समझता नहीं और लोग उसकी बातों को जिब्रिश मानते हैं। इसी का मजाक राघव ने उड़ाया था, जिसका रेसिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या हुआ है कि एक बच्ची छोटी सी गुंजन असम गुवाहाटी से आई थी, और हम लोग जनरली बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपकी हॉबीज क्या है, तो बच्चे बोलते हैं डांस है, डांस तो करने आई हैं, बाकी हॉबीज बताते हैं वो। तो गुंजन ने बोला मेरी हॉबी है मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है ये, मतलब चाइनीज मतलब जिब्रिश में। तो उसको फर्स्ट एपिसोड से ही
हमने पूछा था कि आपका क्या टैलेंट है, वो बोलती कि मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ। और हम लोग सब हंसते थे कि बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उड़ सकती हूँ, मैं उड़ के समुद्र में जा सकती हूँ। उसने बोला मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरा टैलेंट है। और सब लोगों ने क्लैपिंग शुरू कर दी, वाह सुनाओ चाइनीज में बात करके दिखाओ। बच्ची ने चाइनीज में बात करके दिखाया, जिब्रिश चाइनीज ऑब्वियसली। वहां से सिलसिला शुरू हुआ सारे एपिसोड्स में उसका। वो वैसे ही बोलती थी, उसको हम लोग बोलते थे बोलो, अच्छा अब इस पे बोल के दिखाओ, अब चाइनीज में बोल के दिखाओ, अब दूसरी भाषा में बोल के दिखाओ जो उस प्लेनेट की भाषा है। ऐसे करके हम उसे बोलते थे। तो इसी वजह से एक एपिसोड में, वो भी लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, मैंने उसे उसकी तरीके से बुलाया। आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुंची है यार। मेरा वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो। नंबर 10, राघव का करियर पीक पे था, पर उस समय राघव ने डिसीजन लिया टू लीव द इंडस्ट्री फॉर 3 to 4 years। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी एज अ डांसर, होस्ट एंड टीवी पर्सनालिटी कि उनका नेक्स्ट करियर मूव ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। वांटेड टू बी इन मूवीज, और अगर लोग उन्हें इतना टीवी पर देख रहे थे और वो भी फ्री में, तो उनकी मूवीज कौन देखने आएगा। ऑलरेडी टीवी से इतना फेमस हो रखा था और हर जगह वो रील्स वो जो आती हैं, तो मुझे ऐसा लगा यार 3-4 साल का गैप लेना ही पड़ेगा, तभी लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, सरप्राइज एलिमेंट रहेगा फिल्म्स में। नंबर 11, राघव के करियर का टर्निंग पॉइंट आया जब करण जौहर ने अनाउंस किया कि वो अपनी अगली मूवी के लिए आउटसाइडर के साथ काम करने वाले हैं। को ये तो पता था कि इस मूवी में लक्ष्य लालवानी लॉन्च होने वाले हैं, पर मूवी का ट्रेलर आया तो देखा कि एक नहीं 2 आउटसाइडर्स थे, इंक्लूडिंग राघव जुयाल। नंबर 12, किल के ट्रेलर ने तो जैसे राघव के फैंस को एकदम हिला दिया। वो अपने चार्मिंग या कॉमेडी अवतार में नहीं थे, ही वॉज अ राक्षस, अ ब्रूटल विलन। नंबर 13, ये वायरल वीडियो तो सबको याद होगी। I will tell your hair. Don't you tell me what to say. Say it. Again, should I say it? Again? Show me you. Can't speak. Show me you can say it. Show me you can. Say it. Say it again. Should I say it again? As long as you don't. You, the man, have done wrong. So today you are getting to know the truth about him. Today only you are getting to know the truth about him. Your own faith is not your religion. Should you people play lose? क्या हम सबका फेवरेट राघव एक ऐसा आदमी है जो लड़कियों पे हाथ उठाता है, कैजुअली थप्पड़ मार देता है, या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? तो देखो, दोनों एक्टर्स ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू क्लैरिफिकेशन दी, ये बस एक्टिंग प्रैक्टिस का एक सीन था, तो हर चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए। नंबर 14, राघव इनिशियली शक्ति मोहन के साथ लिंक हुए, फिर शहनाज गिल के साथ, और कहीं ना कहीं ये बात तो सलमान खान ने भी कंफर्म करी। लड़की भयंकर है, लेकिन ये भयंकर भयंकर ही बोलेगा इनको। मतलब एक्टर अच्छी है, डांसर अच्छी है और अच्छा काम किया है फिल्म में, उस हिसाब से मतलब भयंकर। ऑन सेट्स ऑफ किसी का भाई किसी की जान, ये दोनों मिले और साथ काम किया, तब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। नंबर 15, 11-11 एक टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन शो है जो सबको देखना चाहिए, बट ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो राघव हैज बीन वेरी वर्सेटाइल, फ्रॉम डांस बेस्ड फिल्म्स टू नेगेटिव कैरेक्टर्स, एंड नाउ इन 11-11 ही इज प्लेइंग एन इंस्पेक्टर। नंबर 16, बट पिक्चर तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। हम सोचते हैं कि टीवी वाले एक्टर्स सिर्फ टीवी तक ही लिमिटेड हो जाते हैं। आपने ये वायरल क्लिप्स तो देखी ही होंगी। राघव दिखे 2025 की बिगेस्ट एंड बैडेस्ट सीरीज में कॉल्ड बैड्स ऑफ बॉलीवुड, विच वाज डायरेक्टेड बाय नन अदर देन किंग खान के बेटे आर्यन खान। नंबर 17, और अगर आपको लग रहा है कि राघव एक बार नरेशन सुनकर ये शो करने के लिए मान गए, तो आप गलत हैं। यस, ही ऑलमोस्ट रिजेक्टेड बैड्स ऑफ बॉलीवुड। राघव ने बताया that he felt that his character lacked any background in the script. उन्होंने इसे पहले किल करी है where he was co-lead with लक्ष्य। उनका कहना था कि इस कैरेक्टर में कुछ खास नहीं था, कुछ बैक स्टोरी नहीं थी। मैं स्केप्टिकल था पहले तो मैं शो को करने के लिए। क्यों पर? क्योंकि बाकी सब के लिए जो लिखा हुआ था बैक स्टोरी, पापा मम्मी सब कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ था, मेरा कुछ था नहीं। सो मैं किल भी करके आया था, उसमें मैं एज ए ऑलमोस्ट लीड ही था। तो मैंने आर्यन को बोला कि यार मुझे यार थोड़ा वो लग रहा है, मेरे पता नहीं मेरे लिए कुछ है नहीं करने के लिए, ना बैक स्टोरी ना बैक। तो आर्यन ने मुझे घर बुलाया एंड आई वेंट टू मन्नत। आर्यन ने बोला भाई दिस कैरेक्टर इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन द होल सीरीज। उसने बोला दिस इज माय फेवरेट, आई एम टेलिंग यू आफ्टर द शो दिस इज द ओनली कैरेक्टर विल पीपल विल टॉक, ऐसा करके उसने बोला। उसे पता नहीं कैसे पता था, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो उस रात मैंने कहा चल भाई डन। नंबर 18,
परवेज का कैरेक्टर इस सीरीज में आइकॉनिक है। अगर आपको ये पसंद आए ना आए, परवेज जरूर पसंद आएगा। सीरीज देखते समय आप राघव को परवेज से अलग ही नहीं कर पाओगे। जिस दिन शो रिलीज हुआ उसके अगले दिन से सिर्फ राघव उर्फ परवेज सोशल मीडिया पे छाया हुआ था। नंबर 19, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर राघव। ही केम एज अ नोबडी फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, गॉट रिजेक्टेड इन हिज फर्स्ट ऑडिशन। हार ना मानते हुए ही केप्ट गोइंग। जो काम आया वो किया, मेहनत करी, ऑडियंस को चार्म किया, देन टुक अ ब्रेक एट द peak of his career and returned as a Bollywood movie star. Rumors की माने तो Raghav has signed a romantic thriller alongside Sai Majrekar. He has also confirmed a role in Shah Rukh Khan की अगली मूवी King. जहां वो एक्टिंग हो या डांसिंग हो, टेलीविजन हो या बॉलीवुड, राघव ने हर जगह ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि हर बार ऑडियंस उनकी और फैन होने लगी। What do you think about Raghav's journey? Do subscribe for daily Bollywood entertainment.